हेलो फ्रेंड, आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जल जुलनी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज के दिन हम सुनाने जा रहे हैं आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। उस दिन पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या नाम है और इसका विधान क्या है और इसका उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पाप का शमन होता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है और यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति से एकादशी का मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण क्यों किया? कृपया कर सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता भी बात को सहन न कर सके और मेरे पास आकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल मिलेगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा ने अपना शीश नीचे रख दिया और इस प्रकार मैंने उसके शीश पर सिर रख दिया और देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक पहुंचा दिया। तब वो मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। हे युधिष्ठिर, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और वह पाताल लोक चला गया। इससे ये पता चलता है कि अति हर चीज के लिए बुरी होती है। एक और अन्य कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत सुखी थी। इस प्रकार उनका समय व्यतीत हो रहा था। परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि अपनी प्रजा के दुख दूर करें। राजा भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते थे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होने लगी और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण हो जाता है। जल जुलनी एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने, गौदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे, इसी कारण इसे जल जुलनी एकादशी कहते हैं। और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी व्रत विधि बड़े ध्यान से सुनो। इस एकादशी का व्रत नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है।
और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस पंचामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प दीप धूप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री से उनका पूजन करें। इस दिन पूरे समय भगवान विष्णु के नाम का जप करें और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान भी करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा ऐसा करने से प्राप्त होती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ दें, केले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं वामन भगवान की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोएं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू सास ससुर की सेवा नहीं करती थी, परंतु छोटी बहू बहुत शांत स्वभाव की थी। वह सास ससुर की सेवा भी करती थी और तुलसी माता की पूजा आराधना कथा कहानी सुना करती थी। पर उसका पति कुछ नहीं करता था। बड़े बेटे के पैसों से ही घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर बुढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ कमाता नहीं है, पति को ही पूरे घर का खर्चा चलाना होता है। तब बहू सास ससुर के पास जाकर बोली, मैं अलग रहना चाहती हूँ। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ कमाते नहीं है, मेरे पति के ही घर खर्च से सब कुछ चलता है। बड़ी बहू ने बंटवारा करवा दिया और अच्छा सामान खुद रख लिया। टूटा फूटा सामान वह सास ससुर छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी माता का पौधा है वह मुझे दे दीजिए। बड़ी बहू तिलमिला गई और तुलसी जी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, ये ले तेरी तुलसी। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ की। ऐसा करने पर छोटी बहू के घर में माता लक्ष्मी चली गई और छोटी बहू के घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तुलसी जी के पौधे में विद्यमान रहती हैं और तुलसी जी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बहू के पति की नौकरी लग गई, उसको अच्छा पैसे मिलने लगे, घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं। उधर बड़ी बहू के पति की नौकरी चली गई और फिर एक दिन राजा के महल में राजा ने छोटी बहू के पति को काम दे दिया। अब छोटी बहू का पति दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसका पति बीमार रहने लगा। बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ नौकरी करके गुजारा करना पड़ रहा था। छोटी बहू ठाट बाट से रहने लगी। सास ससुर की सेवा करती, तुलसी माता की पूजा करती, उसके घर में अन्न धन के भंडार लग गए। आइए अब सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी, ग्यारस माता की कथा। किसी गांव में एक विराट नाम का आदमी रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतरती है। वह प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे ओ मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मुझे निकालने पर मैं तुझे वरदान दूंगी कि तेरी 7 पीढ़ियां तर हो जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे देती हूँ कि तू जा, अब से 8 पहर बाद तू गधा हो जाएगा। अब विराट डर गया, लेकिन जब तक गाय पूरी तरह तालाब में डूब गई थी। यह देख विराट उदास मन से ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी लोग खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट लगा ली कि पत्नी को विदा कर दें, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी भी तुरंत उसके साथ चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गया। जब घर में अन्न धन कुछ नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो,
तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोलते, अरे बहन, तेरे पास जब गधा है तो इसे बोझ रख कर क्यों नहीं ढोती? बोझ तू क्यों उठा रही है? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठा रही हो? तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं। इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर पूछवाया। पंडित ने बताया कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल इसे दे देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21, किसी ने 51 की। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं हूँ आज, कल तो नहीं रहूंगी। मैं इसे 100 ग्यारस का फल दे देती हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी का फल मैं अपने लिए रखूंगी और इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी के कारण उसका पूरा शरीर इंसान का तो हो गया, पर पूंछ जो है वो नहीं हटी। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने ग्यारस का व्रत किया और ग्यारस के व्रत के प्रभाव से उसकी पूंछ भी गायब हो गई। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस एकादशी पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।